हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि गवर्नमेंट ने आपको कमिटमेंट दिया था कि हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, तो एज पर कमिटमेंट उन्होंने आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि हम यहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा कोर्स को कवर कर लिए हैं। आज हम मैथ 2 का जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है या जो हमको MCQ क्वेश्चन दिया गया है, इसको फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इन केस अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम चैप्टर नंबर 2 का भी ऑब्जेक्टिव इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि जैसा आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में भी इसको देखने के लिए बोलिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ गणित भाग 2 मार्च 21 का हमको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सिमिलैरिटी, जो कि हमको क्या दिया गया है, सिमिलैरिटी। और यहाँ पर पेपर जो आया है हमको मराठी में दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मराठी में अपलोड हुआ है, तो हम मराठी के हिसाब से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आगे हमको इंग्लिश में आ गया तो हम इंग्लिश में भी इसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टूडेंट्स की, अगर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं PDF को इंग्लिश में ना, तो कहीं पर कुछ साइन का प्रॉब्लम हो जा रहा है और कहीं पर क्या हो रहा है कि जो ABC लिखा है इसके भी नंबरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम यहाँ पर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मराठी को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है बहुपर्यायी प्रश्न एक गुण। मतलब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर के सब क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने आपके रॉन्ग होंगे 1 नंबर जाएंगे और जितने आपके राइट होंगे 1 नंबर आएंगे। चलिए, हमको दिया है जर ट्रायंगल दिया है यहाँ पर ABC को सिमिलर बता रहा है किससे, ट्रायंगल PQR। ठीक है, हमको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो 2 ट्रायंगल दिए गए हैं उसमें क्या है, ABC PQR के सिमिलर हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है सिमिलरिटी में क्या क्या दिया है। AB को सिमिलर बताया गया है PQ से। ठीक है, AB प्रोपोर्शनेट PQ है। और हमको रेशियो यहाँ पर दिया गया है 3:4 का यहाँ पर अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। तो ठीक है, आगे हमको पूछ रहा है कि ABC इसकी जो एरिया है, एरिया से एरिया का यहाँ पर रेशियो क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमको, जैसे कि आप देखेंगे किसी की सिमिलरिटी देखने के लिए हमको क्या करना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपान 1/2 बेस इंटू हाइट देखना होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है उसको ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही हमारा रेशियो बनता है। तो इसको अगर हम देखें तो 1/2 से कैंसिल हो जाता है। अगर बेस बराबर है तो बेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो हाइट से हाइट की रेशियो बनती है, या हाइट इक्वल मिलती है तो यहाँ बेस से बेस बनता है। अगर हाइट और बेस दोनों अलग अलग है तो हाइट इंटू बेस और हाइट इंटू बेस का रेशियो बनता है। ठीक है, यहाँ साइड का दिया गया है तो यहाँ क्या होगा कि स्क्वायर हमको देखना होता है। अब हमको AB का स्क्वायर देखना है अपान PQ का स्क्वायर देखना है। ठीक है, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और PQ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अगर हमको 9 रेशियो 16 कहीं पर दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन B आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है खालील पैकी कोणती कसौटी समरूपतेचे नाही। ठीक है, यहाँ पर हमको बता रहा है कि कौन सी इसमें कसौटी में नहीं आता है। देखिए, फर्स्ट हमको क्या दिया है, को मतलब क्या, कोण। तो यहाँ हो जाता है पहले वाले का अगर हम देखें तो ए हो जाएगा। एंगल से हम देखते हैं 2 एंगल जहाँ इक्वल है तो हम 2 एंगल से ही समरूपता बता देते हैं। अदरवाइज़ तीनों एंगल, जब 2 एंगल इक्वल रहेंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना ही है 100%। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं, ए हमारा राइट ऑप्शन है। बी पर चलते हैं तो बी बा को बा दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, साइड
एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड भी हम टेस्ट करते हैं, अगर साइड बराबर है और एक एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो भी यहाँ पर समरूपता दिखाई जाती है। सी पर चलते हैं, बा को, ठीक है, बाजू कोण कोण, तो ये हमारी समरूपता में नहीं आता है। हम देखिए कोण कोण कोण, एंगल 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 चेक करते हैं, साइड 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 चेक करते हैं, और दूसरा हमको साइड एंगल साइड चेक करते हैं, लेकिन साइड को एंगल एंगल नहीं चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो हमको रॉन्ग यहाँ पर बताना है, तो सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि जर एक्स वाई जेड, हमको एक ट्रायंगल दिया है, एक्स वाई जेड इज द क्या दिया है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर तो हमको पूछ रहा है कि अगर इसकी एरिया जो दी गई है, एरिया एक्स वाई जेड की 25 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है हमको दूसरे का दिया है पी क्यू आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है एक्स वाई और पी क्यू का रेशियो क्या होता है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स कि वहाँ जब हम एरिया का रेशियो बताना रहता है तो हमको साइड का स्क्वायर करते हैं, और जब हमको एरिया दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट करना होता है, ठीक है। तो एक्स वाई देखेंगे तो फर्स्ट साइड से दिया है पी क्यू से, यहाँ पर जो दिया गया है एरिया का हमको रेशियो दिया है, तो इसको हम स्क्वायर में करेंगे। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक, और साइड के स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 25 का अगर हम देखेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंपल सा तरीके में दिया गया है, इसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, आपको आंसर राइट या रॉन्ग सेलेक्ट करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 5 प्रोपोर्शनेट 2, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए 4 पर चलते हैं। दोन समरूप त्रिकोणच्या क्षेत्रफलाचे गुणांतर 9 प्रोपोर्शनेट 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, संगत बाजू का गुणोत्तर कितनी है, ठीक है। तो अब देखिए 2 का रेशियो हमको दिया है, क्षेत्रफल का दिया हुआ है, इससे बाजू का निकालना है। तो जैसे आपने 3 को किया सेम वही चीज़ यहाँ है, 9 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और 5 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 5 का स्क्वायर रूट 5, तो 3 प्रोपोर्शनेट 5, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इसमें लंबा दिया हुआ है तो आपको सॉल्व भी करना है, टाइम भी आपके पास कम है, तो फटाफट इसके आंसर को आप देख लीजिए और समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल की इक्वलिटी दिखाएं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी दिखाएं तो A को हम D से दिखाते हैं, B को E से दिखाएंगे और C को F से दिखाएंगे। तो A इक्वल टू 45 है, तो आपका D इक्वल टू भी 45 हो जाएगा। और यहाँ हमको क्या है, E इक्वल टू हमको दिया है 35, तो B की वैल्यू पूछी जा रही है। तो B हमारा सिमिलर किसके बराबर है, E के बराबर, तो B इक्वल टू भी हमको क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। तो 5वें का आंसर आपका B राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। आकृतिमध्ये रेख DE क्या बता रहा है, पैरेलल बता रहा है BC के, ठीक है। एक रेखा है DE जो कि पैरेलल है BC के, जो कि बताया गया है। तो पुढ़ील पैकी यहाँ पर ये रेशियो क्या दिखाएगा, रेशियो के बारे में हमको देखना है। तो देखना होगा AD अपान BC, AD अपान DB देखना होगा, इक्वल किसके होगा, AE अपान EC। अगर ये आंसर कहीं पर दिया है तो राइट हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे, देखिए फर्स्ट आपको इस साइड का देखना है और इसके ही प्रोपोर्शनेट इसको देखना है। तो AD हमारा किसके बराबर आ जाएगा, AE के बराबर आता है, और DB हमारा आएगा EC के बराबर। तो इसको हमारा रेशियो क्या बनेगा, AD अपान BD या DB और इक्वल टू AE अपान CE, ठीक है। जो हमारा EC भी बोल सकते हैं, CE भी बोल सकते हैं, जो कि D ऑप्शन है, D इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 6 का आंसर D है। 7 पर चलते हैं। XYZ हमको ट्रायंगल दिया है, सिमिलर दिया है PQR, ठीक है। तर
अब देखिए हमको यहाँ पर सिमिलरिटी दिखाई गई है, किससे कंपेयर किया गया है, साइड से, ठीक है। तो एक्स वाई इज द क्या हो जाएगा, पी क्यू, एक्स वाई इज द प्रोपोर्शनेट पी क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई जेड इज द प्रोपोर्शनेट ऑफ क्यू आर, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स जेड अपान पी आर। एक्स जेड अपान पी आर कहीं पर है, एक्स जेड अपान पी आर आपका ऑप्शन ए है जो कि राइट हो जाएगा। तो 7 का आंसर आपका ए राइट है, ठीक है। 8 पर चलते हैं। ए बी सी को सिमिलर दिखाया गया है। एलएमएन एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल एल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब देखिए ए को अब यहाँ पर आपको सिमिलरिटी दिखानी है तो किससे दिखाएंगे, ए इक्वल टू एल है आपका एंगल, बी इक्वल टू एम है और सी इक्वल टू एन है। तो एल इक्वल हमको ए इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, तो एल इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 8वें का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 पर चलते हैं। डी ई एफ वह एक्स वाई जेड, हमको एक ट्रायंगल दिया है डी ई एफ और दूसरा दिया है एक्स वाई जेड, मध्य डी ई किससे है, एक्स वाई है, बराबर है इक्वल टू एफ ई, ठीक है। एफ ई दिया है तो इसका आ जाएगा जेड वाई, ठीक, जेड वाई या वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइड को हम दिखा सकते हैं। आगे दिया है हमको कि एंगल क्या है, एंगल ई, सिमिलर एंगल किसके है, कांग्रुएंट है किसके, वाई के है, ठीक है, वाई के है कांग्रुएंट ई। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा जा रहा है, तर ट्रायंगल डी ई एफ व ट्रायंगल एक्स वाई जेड हे कोणत्या कसोटीनुसार समरूप होतील। देखिए अब हमको क्या बताया जा रहा है, हमको साइड को कंपेयर किया गया है और यहाँ पर साइड से कंपेयर किया गया है और एक एंगल को कंपेयर किया गया है। तो आप इसको क्या बता सकते हैं, आप देखिए इसको बताएंगे 9th का आंसर आपको मिलेगा। पहला तो हम साइड को देख रहे हैं, फिर एंगल किसको देख रहे हैं, कॉमन एंगल हमारा ई, ठीक है, ई एंगल की बात हो रही है, ठीक। फिर यहाँ हम एफ डी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बाजू मतलब साइड एंगल साइड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक। तो आप यहाँ पर कसौटी पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10 पर चलते हैं। आकृति मध्ये बी डी इक्वल टू 8 हमको क्या बताया गया है, देखिए एक हमको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में एक हमको मिडिल पॉइंट दिया गया है क्या, ए डी, ठीक है, मीडियन इसका दिया गया है, ठीक। आगे हमको क्या बता रहा है, नहीं इसको 2 पार्ट में किया गया है, बी डी और आगे हमको बी सी दिया है, ठीक है, बी सी दिया है, बी सी टोटल है 12 और बी डी को बताया गया है 8। तो 2 पार्ट में इक्वल नहीं डिवाइड है, इसके लिए मीडियन नहीं है। आगे हमको बोल रहा है बी डी सी, डी कहाँ पर आ रहा है, बी डी सी, डी सी पर आ रहा है या बी सी पे आ रहा है, ठीक। तर एंगल हमको क्या पूछा रहा है, एंगल ए बी सी का प्रोपोर्शन किससे पूछ रहा है, ए बी सी किसको पूछा जा रहा है, ए बी डी और ए बी सी से पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ए बी सी आप किसको बताएंगे, ए बी आपका यहाँ पर बी कॉमन एंगल है, इसमें भी कॉमन है और ए बी सी में भी कॉमन है और ए बी डी में भी कॉमन है। तो एंगल ए भी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, और एंगल बी भी दोनों में आ रहा है, तो 2 एंगल कॉमन हो गए। तो यहाँ पर भी जो एंगल है, एंगल के हिसाब से यहाँ सिमिलर दिखाएंगे, लेकिन हमको क्या बताना है, यहाँ हमको रेशियो बताना है। देखिए अब रेशियो किस में होगा कि इसकी हाइट तो सेम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ए पॉइंट कॉमन है इस एंगल में, ठीक है। तो हाइट इसकी इक्वल हो जाएगी, जो हाइट से कैंसिल हो जाएगी, तो बेस का जो हमारा स्क्वायर बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेस बी सी, ठीक है, बी सी को बताया गया है, तो बी सी तो दोनों में कॉमन नहीं है, एक तो आ रहा है बी सी और दूसरा आ रहा है बी डी। तो एक बी सी 12 का रेशियो बनेगा किससे, 12 का रेशियो बी डी से बनेगा, 12/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 12 डिवाइड होगा 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 3 प्रोपोर्शनेट 2, जो कि ऑप्शन आ जाएगा बी आपका राइट ऑप्शन है
इसको आप टिक कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, आकृति मधिल त्रिकोण समरूप आहे का। देखिए यहाँ पर समरूपता बतानी है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आकृति मधिल त्रिकोण समरूप आहे का अस्थिलतर कोणत्या कसौटीनुसार, और कौन से कसौटी के अनुसार है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि देखिए समरूप बताने के लिए अगर हम देखें ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर, अगर हम साइड के हिसाब से देखें तो साइड दिया हुआ है। ठीक है, इसकी रेशियो अगर एक दूसरे से इक्वल आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और कौन सी कसौटी के अनुसार है, तो कसौटी में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बाजू 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 आएगा। क्यों, क्योंकि साइड 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 यहाँ पर एंगल का हमको नहीं दिया है, तीनों साइड को कंपेयर करना है, तो साइड 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 कसौटी आ जाएगी। और हम देखेंगे ए बी को देखेंगे पी क्यू से, तो ए बी अपान पी क्यू 6/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2:1 का रेशियो मिल रहा है। और बी सी को क्यू आर से देखेंगे तो 8/4, यहाँ पर भी 2:1 की रेशियो मिल रही है। और ए सी 10 है और पी आर आपका 5 है, तो 10/5, 5 2 जा 2:1 का रेशियो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया कि इसको हम सिमिलर ट्रायंगल बता देंगे। सेकेंड पर चलते हैं, आकृति मध्य रेखा बी सी, रेखा डी ई की क्या है, पैरेलल रेखा दी गई है। ए बी बताया जा रहा है 2 है। ठीक है, ए बी को 2 बताया जा रहा है और बी डी को कितना बताया जा रहा है, 3। देन ए सी कितना है, ए सी हमारा 4 है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा सी ई एक्स है, तो एक्स की कीमत काटने के लिए बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक साइड में 2 ए बी से हम दिखाएंगे किससे, ए बी अपान बी डी, क्योंकि इसको पैरेलल बताया गया है, तो ए बी अपान बी डी हो जाएगा इक्वल टू किससे, ए सी अपान सी ई हो जाएगा। ठीक है, ए सी अपान सी ई हो जाएगा, सी ई की ही वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप इसकी जब वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को साइड में करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आकृति का यहाँ पर निरीक्षण करें, त्रिकोण समरूप आयत का ते ठहरवा। अब देखिए हमको क्या बताया जा रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो समरूप है या नहीं है, तो पी यहाँ पर बताया जा रहा है 35 डिग्री और एंगल एक्स भी 35 डिग्री है। पी और एक्स दोनों क्या हो गए, यहाँ पर एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर एंगल हो गए। आगे बताया जा रहा है क्यू एंगल 60 डिग्री है और दूसरा वाई एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो जब जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पर बनने वाला त्रिकोणमिति या जो त्रिकोण होता है या जो त्रिभुज होता है या जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ समरूप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम साइड कोण को समरूप बता रहे हैं, तो आ जाएगा आपका एंगल पर समरूपता दिखा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 पर चलते हैं। ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, तो एंगल बी, एंगल एम और एंगल एम का हमको प्रमाण पूछे। देखिए ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा एल के बराबर, क्योंकि समरूप बता रहा है। और यहाँ पर हमको क्या दिया है, एंगल का मेजरमेंट दिया है, तो हम एंगल्स के बराबर चलेंगे। तो ए इक्वल टू एल हो जाएगा, बी इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमको कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर उसका सिमिलर क्या है, एम है, तो एम इक्वल टू भी हमको क्या मिल जाएगा, 40 डिग्री मिल जाएगा। और सी इक्वल टू एन है, तो एंगल कसौटी पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू बता देंगे, जो कि 40 डिग्री राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 का आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 5वें पर चलते हैं। दोनों समरूप त्रिकोणयाच्या, क्षेत्रफल का हमको गुणोत्तर दिया है। देखिए यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया दिया है। ठीक,
अब एरिया से हमको संगत बाजू निकालनी है, साइड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर रूट कर देना होगा सिंपल से तरीके से। तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे 12 मिलेगा, और 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 मिलेगा। तो 12 प्रोपोर्शनेट 7 यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 6 पर चलते हैं। PQR इज द सिमिलर SUV तर त्या त्रिकोणच्या एक रूप कोना जोड़िया लिहा। अब देखिए हमको यहाँ पर कोण के बारे में लिखना है, तो 6 में आपको क्या लिखना है, सिमिलर बता दिया गया है। तो सिमिलर में आपको क्या करना है, P इज द सिमिलर ट्रायंगल S हो जाएगा, Q U के बराबर होगा और R V के बराबर हो जाएगा। हम सब एंगल को इक्वल 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 दिखा देंगे, तो यहाँ पर समरूपता का आंसर हो जाएगा। 7 पर चलते हैं। ट्रायंगल ABC इज द सिमिलर ट्रायंगल DEF तर प्रमाण अस्या संगत बाजू लिहा। देखिए यहाँ पर उसके पहले वाले में हमको एंगल लिखना था, यहाँ हमको साइड लिखना है। तो AB किसके दिखाएंगे, AB अपान DE हो जाएगा, इक्वल टू BC अपान EF हो जाएगा, इक्वल टू AC अपान क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो संगत बाजू को हम यहाँ पर दिखा देंगे, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। AB अपान DE, ठीक है, और BC अपान EF और AC अपान DF हो जाएगा। ठीक है, 8वें पर चलते हैं। 8वें पर देखिए हमको क्या दिया है कि एक हमको ट्रायंगल दिया गया है TP देखिए इसको बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर और PS कितना है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल की हाइट यहाँ पर हमको सेम मिल रही है। यहाँ हमको रेशियो किसकी पूछी जा रही है, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या बताया जा रहा है आकृति में, TP इक्वल टू 10 और PS इक्वल टू 6 दिया है। देन हमको क्या पूछा जा रहा है कि RPT, ठीक है, RTP का रेशियो किससे पूछा जा रहा है, RPS से पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रेशियो को आपको बताने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हाइट दोनों की सेम आएगी। क्यों, क्योंकि R इसमें कॉमन एंगल मिल रहा है। ठीक है, R इसमें कॉमन एंगल मिल रहा है, मतलब हाइट तो सेम हो गई, तो हाइट से कैंसिल हो जाएगी। जो रेशियो बनेगा किस में बनेगा, इसका जो आधार है, जो बेस है, तो बेस हमको एक तो TP मिल रहा है, दूसरा PS मिल रहा है। तो TP अपान PS कर दीजिए, यही हमारा रेशियो बन जाएगा। तो TP अपान PS 10 अपान 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा हो जाएगा, 2 5 जा, तो 5:3 का यहाँ पर प्रोपोर्शन हमको मिल जाएगा। तो 8वां इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 9 पर। दोन समरूप त्रिकोणच्या संगत बाजू गुणोत्तर, ठीक है, 4 और 7 दिया है, तर त्या क्षेत्रफल। देखिए जहाँ हमको बाजू दिया गया है, क्षेत्रफल के लिए चाहिए, एरिया के लिए, तो क्या करना है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। और एरिया दिया है और संगत बाजू का पूछा जाए तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, सिंपल सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो 16:14 यहाँ पर एरिया का गुणोत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर 9 कंप्लीट हो जाएगा। 10th पर चलते हैं। 10th में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 10th में अगर देखेंगे तो आकृतीचे निरीक्षण करा, ABC और PQR कोणत्या कसौटी समरूप है। कौन सी कसौटी पर समरूप है, देखेंगे अगर तो हमको क्या दिया है, अगर इसको ध्यान से देखें तो एक तरफ ABC है और दूसरी तरफ PQR है। ठीक है, तो यहाँ A संगत किसके हैं, A हमारा P के बराबर है, सिमिलर एंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल B एंगल C बराबर हैं किसके, एंगल Q और एंगल R के। तो एंगल A हमारा एंगल P के बराबर है, B हमारा एंगल Q के बराबर है और एंगल C हमारा R के बराबर है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एंगल टेस्ट पर इस ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो
एमसीक्यू क्वेश्चन था या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आप एक बार इसको बुक पर प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे तरफ से अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस मैं इसको डेमोस्ट्रेट करते चल रहा हूँ स्टूडेंट, टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा रहता तो हम इसको वाइट बोर्ड पर बुक पर सॉल्व करके अच्छे से समझाने की कोशिश करते। आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप हमारे चैनल पर इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 के, उसमें आप मैथ सेकेंड में जाएंगे तो पूरे डेप्थ में इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल पर बस ऐसे ही बने रहिए। अपने दोस्तों में भी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करने के लिए बोलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे और आप अपने एग्ज़ाम का एक भी मिनट, एक भी सेकेंड आपका वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।